भाई बहन में इख्तिलाफ हो, मामला तो हर जगह पहले यही देख रहा है कि खिलाफ शरअ बात किसकी है। जिसकी खिलाफ शरअ बात है वो अपनी बात को वापस ले ले, अपने मौक़िफ़ को वापस ले ले और उसे सुलह कर ले। बहनों से इख्तिलाफात शादी से पहले उमूमन नहीं होते, शादी के बाद होते हैं और उसकी वजूहात होती हैं। वजूहात में से एक वजह ये होती है, एक तो बाप की जायदाद से बहन को हिस्सा नहीं देते। जब बाप की जायदाद में बेटे का हिस्सा है तो बेटी का भी तो है ना। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटे का हिस्सा भी बयान किया और बेटी का भी बयान किया। अब अगर बाप फौत हो गया तो बेटी यानी हिस्सा मांग ले अपने भाई से कि भाई मेरा भी हिस्सा बनता है, बाप की जायदाद मुझे भी दो। अब उसे नाराज़ हो जाएंगे, तेरे साथ हमारा जीना मरना ख़त्म। जो जीना मरना ख़त्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप तो अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि भाइयों ने कहा होगा भाई ये मेरा हिस्सा शरण बनता है लेकिन मैं नहीं लूँगा, अपनी बहन को दे दूँगा? तो बहन से ये मुतालबा क्यों है कि आप अपना हिस्सा छोड़ दो और हमें दे दो? अमूमन शादी के बाद इख्तिलाफात बहनों से होते हैं और बहनों से इख्तिलाफ की एक बड़ी वजह ये होती है कि बहनों को शरीयत में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका हिस्सा रखा है बाप की जायदाद में वो नहीं दिया जाता, उनका हक मारते हैं और ऐसे उनसे ज़बरदस्ती कहलवाने की कोशिश करेंगे कि तू कह दे मैंने माफ़ किया, तो कह दे मैंने नहीं लेना। और ज़बरदस्ती उनसे कहलवा लेते हैं या मनवा लेते हैं, या कहते हैं हम बता दो आपने हिस्सा लेना है कि हमें मिलना है। अगर तो आपने बाप की जायदाद से हिस्सा लेना फिर सानू ना मिल जाएंगे, तो बात अगर हमें मिलना है तो फिर हिस्सा छोड़ दो। अब बहन बेचारी क्या करे, वो तो बेचारी इम्तिहान में पड़ गई कि मैं हिस्सा लूँगी तो भाइयों से जाती, पहले वालिदैन से महरूम हो गई, अब जो है वो भाइयों से भी जाती रहूँगी। वो बेचारी मजबूर होकर कहती कि मैंने हिस्सा नहीं लेना। तो ये शर्म हराम है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, ये जो बंदा किसी की नाहक ज़मीन हथिया लेता है तो मरेगा, क़यामत तक जो है उसी ज़मीन में उसको दंसाया जाता रहेगा। बहनों की ज़मीन ने, बहनों के प्लाट जो ले रही है ना बाप की जायदाद में, उनको नहीं दिए तो ये जुल्म है। बस वक़्त बड़े बड़े दीनदार, नमाजी, परहेज़गार इस मसले में आकर ज़ीरो हो जाते हैं। नमाज़ें 5 टाइम पढ़ेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे, तस्बीहात बहुत करेंगे, लेकिन अपनी बहनों को हिस्सा नहीं देंगे, अपनी बहनों को हिस्सा नहीं देंगे। ये बहुत ख़तरनाक बात है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी का ज़रिया है। मुशरिकीन मक्का में जहाँ और बहुत सारे जुर्म जमा थे तो ये एक जुर्म था कि विरासत का माल खा जाते थे, वारसों को उनका हक नहीं देते थे। अल्लाह पाक ने कुरान करीम फरमाया वताकुलून तुरासा अकलन लम्मा, तुम विरासत का माल समेट कर खा जाते हो। तो बहन से इख्तिलाफ की बड़ी वजह ये होती है कि उसका जो शरई हिस्सा बनता है बाप की जायदाद से भाई नहीं देता। और इख्तिलाफ की एक वजह ये भी होती है कि भाई के घर में जो घर वाली है वो चाहती नहीं है कि इसकी बहनें इस घर में आए, खुद अपने भाइयों के पास भाग भाग के जाती है, आए रोज जाती है और अपना शरई हक समझती है कि मैंने अपने भाइयों से मिलने के लिए जाना, मैंने अपने मेके जाना। लेकिन जब खामद की बहनें घर आती हैं तो जो है ना वो कह ले कि माथे पर जो हर वक्त बल पड़े रहते हैं। अब इसमें भाई भी जालिम बन जाता है। भाई भी रवैया ऐसा इख्तियार करता है कि बहन किसी तरीके से घर में आना छोड़ दे। वही घर जिसके अंदर बहन और भाई इकट्ठे जवान होते हैं, इकट्ठे खेल कूद होते हैं, इकट्ठे उस घर में होते हैं, बहन की शादी जाती है तो उसी घर में आने पर बहन पर पाबंदी लग जाती है। तू थे ना बड़े कर। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, इस्लाम ने तो हमें इस बात का हुक्म नहीं दिया कि हम बहनों के साथ इस तरह बाइकाट करें कि अगर वो जायदाद से हिस्सा मांगे तो बाइकाट, और अपनी बीवी की खुशनुदगी के लिए बहन से बाइकाट। बीवी के हुकूक अपनी जगह इस्लाम ने बताए हैं। बहन भी जब आए तो खाम खाई हर वक्त अपने जो है ना वो भाई की बीवी भाभी कह देते हैं तो उसमें खाम का नक्श ना निकाले। पास बहनें भी आती हैं ना तो फिर बस जितने दिन रहना उतने दिन जो है ना वो भाभीयों की खैर नहीं है। तो आटा कैसे गूंथती है, तो बर्तन कैसे धोती है, तो झाड़ू कैसे फेरती है, तो उठती इतने बजे, तो जो जागती इतने बजे, तो राफना इस तरह। जब इस तरह नक्श निकालने फिर उन्होंने भी पाबंदियाँ लगाने के यहाँ ना आई है। हर एक के मकाम और मर्तबे का ख्याल किया जाए। तो बहन और भाई में
जो झगड़े के असबाब हैं वो ये हैं, भाई बीवी को बीवी समझे और बहन को बहन समझे, उसको उसका हक दे और इसको इसका हक दे। हमारे यहाँ बहन भाइयों में इख्तिलाफ की एक और वजह भी है। वो क्या है, जब बच्चे जवान होते हैं तो अमूमन आपस में शादियाँ रिश्तेदारियाँ कर लेते हैं। बहन और भाई अपने बच्चे आपस में ब्याह देते हैं, आपस में निकाह कर लेते हैं। तो ये शरअन हराम नहीं, बिल्कुल जायज़ है। आप पहले देखें कि जिन बच्चों की और बच्चों की आपस में शादी कर रहे हैं, क्या इनकी तबीयत और मिजाज आपस में मिलते हैं? अगर तो उनकी तबीयतें और मिजाज आपस में मिल सकते हैं, किसी किस्म के इख्तिलाफ का खदशा नहीं है, फिर निकाह आपस में कर दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। रिश्तेदारी दोहरी हो जाएगी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर उन बच्चियों के मिजाज आपस में नहीं मिलते तो फिर उनकी शादियां आपस में ना करें। इससे ये होता है कि शादी तो की थी ताल्लुक जोड़ने के लिए, वो पहला भी टूट जाता है। अब ऐसा शादी की बहन भाइयों ने अपने बच्चों की आपस में, भाई बहन की शक्ल नहीं देखना चाहता और बहन जो है भाई की शक्ल नहीं देखना चाहती, रिश्तेदारी पहले भी टूट गई। अगर तो मिजाज आपस में मिलते हैं, बच्चों की शादी करनी बहुत अच्छी बात है। अगर मिजाज नहीं मिलते तो फिर शादी ना करें। और इस बात का ख्याल रखें कि बस औकात बड़े कह जाते हैं, हाँ जी दादा जाता हुआ कह गया, हाँ जी दो पुत्तां नूं तुसीं आपस में रिश्तेदारी कर लियो, या धी नूं ते पुत्त नूं या आपस में शादी कर लेना फलाने की फलानी से। अब वो अब्बे दादे की बात निभाने के लिए बच्चे की शादी कर देते हैं, हालांकि उनका आपस में मिजाज ही नहीं मिल रहा होता। सॉरी, ज़िंदगी फिर जो है ना लड़ाई में गुजरती है। दादों को और नानों को भी चाहिए कि पहले ये देख लें कि बाकी निभाव हो सकता है कि नहीं। हाँ जी, तो ये भाई बहनों में इख्तिलाफात के असबाब है।